तो दोस्तों, आप में से कईयों को पता होगा कि एक साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। 2 तो हम सभी को पता ही होती हैं और 2 कुछ लोग को ही पता होती हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, हमें 2 नवरात्रियाँ पता हैं। एक चैत्र में आती है, चैत्र नवरात्रि, और दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रियाँ भी आती हैं साल में। एक आती है आषाढ़ मास में और दूसरी आती है हमारी माघ मास में। तो ये दोनों गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, और मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है, इसे कौन कौन करता है, इसे इसमें क्या करना चाहिए, गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए, इसकी विधि, इसके नियम, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है और इसे कौन कौन करता है और कौन कौन कर सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दुर्गा माता के साथ साथ हम 10 महाविद्याओं की भी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसे केवल साधु, महात्मा, तांत्रिक या फिर बड़े साधु लोग ही कर सकते हैं, हम जैसे गृहस्थ आश्रम के लोग नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल मिथ्या है। कोई भी इसको कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ में हो या तो फिर वो साधु महात्मा ही क्यों ना हो। तो आप भी इसको कर सकते हैं। बेसिकली इसे साधु महात्मा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप गुप्त नवरात्रि के दिनों में अगर कोई भी साधना, कोई भी आराधना, कोई भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो इसका हमें 100 गुना फल मिलता है। और अगर आप भी कोई दान, कोई पुण्य, कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे इसके बीच में, तो आपको इसका 100 गुना फल मिलेगा। जैसे कि अगर आप नॉर्मल डेज में अगर एक माला करेंगे राम नाम जाप की, तो वो एक माला का फल देगी आपको। लेकिन अगर आप गुप्त नवरात्रि में वही माला करते हैं, एक माला, तो वो आपकी 100 मालों के बराबर आपको फल देगी। तो इसलिए आप इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका महत्व क्या है। अब तो इसका महत्व ये है कि ये हमें 100 गुना फल देती हैं हर चीज़ का, चाहे वो जो चीज़ हो, चाहे आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइएगा और आप सभी कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसकी विधि बता देती हूँ और इसकी प्रक्रिया बता देती हूँ कि आपको इसको कैसे करना है और आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, मैं आपको बता देती हूँ और आप तुरंत से तुरंत कर लेंगे इसको। और ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है ना दोस्तों, तो दुर्गा माता खुद चाहती हैं, 10 महाविद्याएं खुद चाहती हैं कि आप ये साधना करें, आप ये पूजा करें। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये दुर्गा माता चाहती हैं। और जो सच्चे भक्त हों वो कमेंट में जय दुर्गा माता, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मैं आपको इसकी प्रक्रिया बताती हूँ कि अब इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आप सुबह उठेंगे, स्नान करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण कर लेंगे। उसके पश्चात अगर आपके घर में कोई दुर्गा माता की प्रतिमा, मूर्ति हो तो वो ले लेंगे, आप उसको स्वच्छ कर लेंगे, मतलब धुल देंगे या फिर पोंछ देंगे किसी चीज़ से, किसी कपड़े से। उसके पश्चात आप चौकी बिछाएंगे, चौकी के ऊपर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर आप दुर्गा माता की प्रतिमा या तो मूर्ति स्थापित कर दीजिएगा। तो इसके पश्चात आपको क्या करना है कि आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आपको धूप बत्ती जला देनी है। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, अपने आसन के ऊपर बैठ जाएंगे, जो आपने अपने लिए आसन बिछाया है उसके ऊपर बैठ जाएंगे आप। उसके पश्चात आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। और उसके पश्चात अगर आपके पास समय हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा या फिर उसके कुछ श्लोक का पाठ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना समय भी नहीं है तो आप कम से कम 11 बार एक मंत्र का पाठ कीजिएगा, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। और वो मंत्र बहुत शक्तिशाली है दोस्तों, तो उसे कान खोलकर एकदम अच्छे से सुनिएगा और उसका पाठ कर लीजिएगा कम से कम 11 बार। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो, अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर सप्तशती का पाठ करें, तो आप इसका पाठ कर लीजिएगा, इस मंत्र का कम से कम 11 बार। नहीं तो आप 1 माला, 3 माला, 7 माला, 11 माला, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से मालाएं कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम इसका 11 बार पाठ जरूर से ज़रूर करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो मंत्र क्या है। तो ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय बिच्छे। तो यही मंत्र है दोस्तों, और आपको इसका 11 बार, कम से कम 11 बार पाठ करना है, और आपको ये बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर देगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको 100 गुना फल देता है, लेकिन ये फल आपको तभी देगा जब आप इसको गुप्त से करेंगे। आपको जो भी इसमें से सारी प्रक्रियाएं करेंगे आप उसको एकदम गुप्त रखना है। अगर आप इसके बीच में कर रहे हैं कोई भी प्रक्रिया, किसी को दान दे रहे हैं, किसी को पुण्य कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो आपको उसको गुप्त रखना है। आपको उसको किसी को बताना नहीं है, आपको उसको अपने आप तक, स्वयं तक सीमित रखना है बस। और आप उसको किसी को मत बताइएगा, आप उसे अपने तक ही रखिएगा। तो जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।